बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग मेथड्स के बारे में। ये टॉपिक बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टीचिंग का फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्टिविज्म। Constructivism equal to student actively construct their own knowledge. Learning is active, not a passive. Focus on exploration and experience. यानी कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब समझते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना नॉलेज खुद बनाता है अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। लर्निंग यहाँ पैसिव नहीं होता है बल्कि एक्टिव होता है, यानी कि स्टूडेंट खुद सीखना चाहता है और खुद से ही एक्सप्लोर भी करना चाहता है। नाउ की प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, उसके बारे में देखते हैं। लर्निंग बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज। स्टूडेंट्स डिस्कवर कंसेप्ट थ्रू इंक्वायरी। टीचर इक्वल टू फैसिलिटेटर। कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हर नया लर्निंग एक्सपीरियंस पहले से जो नॉलेज है उसके ऊपर बिल्ड करता है। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को खुद डिस्कवर करते हैं, टीचर बस गाइड करते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और फोकस इस पे होता है कि अंडरस्टैंडिंग पर, रट्टाफिकेशन पर फोकस ना हो बल्कि उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस हो। क्योंकि बच्चा अगर रट के कोई चीज़ सीखेगा तो उसको थोड़े दिन तक वो याद रहेगा, पर आफ्टर सम टाइम वो उस चीज़ को भूल जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम चलता है। वाई कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स फॉर साइंस। अब सवाल आता है कि साइंस में कंस्ट्रक्टिविज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है। साइंस इज अ डायनामिक एंड एक्सप्लोरेटरी, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकरेजेस साइंटिफिक थिंकिंग। यानी कि साइंस खुद एक एक्सप्लोरेटरी सब्जेक्ट है जहाँ नए एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज होते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोरेटरी और क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे तो वो अच्छे से साइंटिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और उनका माइंड काफ़ी विकसित होगा, ग्रो करेगा, जिससे वो हर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने के लिए सोचेंगे, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे, ना कि उससे घबराने लगेंगे। नाउ रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग, यानी कि टीचर का क्या रोल चेंज हो जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। गाइड थ्रू क्वेश्चनिंग, क्रिएट इंक्वायरी बेस्ड इन्वायरमेंट, इनकरेज रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन। यानी टीचर एक फैसिलिटेटर बन जाता है जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं देता है बल्कि स्टूडेंट्स को खुद सोचने के लिए इनकरेज करता है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव हो, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो वो अच्छे से बिल्डअप हो, वो किसी प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करे, अपने एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ करे, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी उसके ऊपर लगाए। इसलिए तो टीचर को एज ए फैसिलिटेटर कहा गया है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम, यानी कि ऐसा क्लासरूम में क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट कोलाबरेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप में काम करते हैं, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो इस प्रोसेस पर कि सिर्फ राइट या रॉन्ग आंसर पर ही नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हाँ या ना में ही हो, उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी बातें और फैक्ट्स भी होते हैं जिसके ऊपर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। मेजर कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस टीचिंग मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स है, जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जहाँ हम क्वेश्चन और आंसर करते हैं एज ए एक्टिव मेथड में। प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ हम बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको इनकरेज करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हिंट दे के इम्प्रूव करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग जहाँ बच्चा खोजबीन करके
लर्निंग स्टार्ट करता है। कोलैबोरेटिव, जहाँ बच्चा आपस में मिल करके लर्निंग करता है, और कॉन्सेप्ट में भी, जहाँ उसका कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट करके एक एज ए मैप फॉर्मेट डिजाइन होता है। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देखो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन। टीचर सपोर्ट्स नॉट लेक्चरर्स। यहाँ स्टूडेंट खुद क्वेश्चन जनरेट करता है और एक्सपेरिमेंट्स करके आंसर ढूंढता है। टीचर बस गाइड करता है जब स्टूडेंट हेल्प मांगता है तब। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसके बारे में बात करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विदाउट क्लियर सॉल्यूशंस। स्टूडेंट रिसर्च एंड प्रपोज सॉल्यूशंस, बिल्ड रिसर्च एंड टीम वर्क स्किल्स। यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं बिना क्लियर सॉल्यूशन का। उनको मिलके रिसर्च करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है और सॉल्यूशन बनाना पड़ता है खुद से। ये टीम वर्क और रिसर्च स्किल्स दोनों को डेवलप करता है। इसके लिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। नाउ डिस्कवरी लर्निंग। स्टूडेंट डिस्कवर प्रिंसिपल्स थ्रू एक्टिविटीज, encourages curiosity and independence। एग्जाम्पल लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट अपने एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करते हैं। जैसे अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की बजाय एक फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी करा दे तो स्टूडेंट खुद ही प्रिंसिपल को समझ लेता है और उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लेता है। देखो, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा जब कुछ भी देख करके सीखता है ना और देख करके खुद करता है जब प्रैक्टिकल वे में, तो उसके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, वो कॉन्सेप्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है। इसलिए तो हमारे फाउंडेशन से ही हमें लैब क्लासेस दिए जाते हैं, लेबोरेटरी में हमें भेजा जाता है ताकि हम उस चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को बिठा सकें। Now collaborative learning, group work to solve problems, peer learning emphasized, builds communication and leaderships। यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट ग्रुप में काम करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और मिल करके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। इससे लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है, क्योंकि देखो अगर आप किसी चीज़ पे डिबेट करोगे तो कैसे बात करोगे, आपका जो कम्युनिकेशन है वो उससे इम्प्रूव हो जाता है। डिबेट एक बहुत ही अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन को बिल्ड अप करने का। सही शब्द का चुनाव करना डिबेट में बहुत ज़रूरी होता है, और हम जब सही शब्द का चुनाव करके बोलते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी इससे ज़्यादा क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, हेल्प कनेक्ट आइडियाज, इनकरेज डीपर अंडरस्टैंडिंग। यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो एक विजुअल टूल है जिसमें स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को ग्राफ्स या मैप्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीपन होता है और वो कनेक्शंस क्लियरली देख पाते हैं कि क्या है एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में। क्योंकि देखो हमारा चैप्टर तो लिंक्ड होता है ना, हम साइंस जब पढ़ते हैं एज ए फाउंडेशन क्लासेस या फिर 9, 10 तो 11, 12, तुम ये देखो 6 के चैप्टर्स जो हैं वो तुम्हारे 8 से कनेक्टेड है, 8 से रिलेटेड चैप्टर 10th से कनेक्टेड है, 10th के रिलेटेड चैप्टर तुम्हारे 12th से कनेक्टेड है। सेम चीज़ 7th के चैप्टर्स जो है साइंस के वो तुम्हारे 9th में कनेक्टेड है, और तुम्हारे जो 9th के चैप्टर वो 11th से कनेक्टेड है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है ना, इसी तरह हमें अपने मेथड्स में भी इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव साइंस टीचिंग, अब बात करते हैं कि सबका क्या बेनिफिट होता है। इन्हेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, प्रिपेयर्स फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी ये जो होता है ये इसका अपने आप में इम्प्रूव होने लग जाता है, वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने लगता है और याद रखता है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्किल उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। चैलेंजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, इनिशियल स्टूडेंट स्ट्रगल। यानी लेकिन देखो जब कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ तो चैलेंजेस तुमको मिलेगा ही ना, तो इसमें ये चैलेंजेस है कि ये मेथड्स थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। टीचर को इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल और प्लानिंग करने के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और असेसमेंट यानी कि स्टूडेंट्स को इवेल्यूएट करना होता है, थोड़ा ये सब
कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि देखो हमारे पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, एक सर्टेन करिकुलम होता है, एक पैटर्न होता है, हमें एक साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो हमें हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। तो हमें अपने आप को एज ए फ्लेक्सिबल रखना है। हम सिलेबस, करिकुलम और टाइम ये सब मैनेज करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं और इसके बारे में कह सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, एक्टिव इंगेजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग डेवलप्स रियल साइंटिफिक स्किल्स, फ्यूचर टीचर्स मस्ट मास्टर्स दीज मेथड्स। यानी तो देखो अगर हम इसको डिस्कस करें एक नॉर्मल वे में, तो हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है वो एक टीचिंग का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम अपने स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में समझाते हैं, उनको हम इंगेज करते हैं और उनके ऊपर जो बेस्ड है जो भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो बच्चे को ईजिली समझ में आए उसके बारे में बात करते हैं, उसी से रिलेटेड एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चा हर एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। टीचर गाइड करता है और स्टूडेंट खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने लग जाता है। अगर आप फ्यूचर में एक टीचर बनना चाहते हैं तो ये मेथड ज़रूर अपनाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम लर्नर्स बनना होता है और वो बनते भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।